वेलकम टू कर्ण जी अकेडमी। आज 1 नवंबर 2020 है और 1 नवंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसका वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए तो पीडीएफ लिंक नीचे है दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ पे जाके इसको पूरा जो क्वेश्चन का बैच है वो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसने विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक बाय बाय कोरोना का विमोचन किया है? तो किसने किया है? आनंदीबेन पटेल। आपको पता है जो आनंदीबेन पटेल है ये इन्होंने हाल ही के अंदर एक बुक, विश्व की पहली वैज्ञानिक बुक जिसका नाम है बाय बाय कोरोना, क्या नाम है? बाय बाय कोरोना है। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आपको पता है जो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को जो CSIR है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के जो पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। इसे किताब को आगे 3D संस्करण में बनाने की भी योजना है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? विज्ञान प्रसार द्वारा किया गया है। ये 220 पन्नों की वाली एक इस पुस्तक में नोवेल कोरोना वायरस महामारी, इसके लक्षण और सावधानियों के माध्यम से इसके रोकथाम के बारे में व्यापक जानकारी दी गई है। बाय बाय कोरोना में आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस यानी कोरोना वायरस के साथ रहने के लिए बारे में एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है जिसमें जीवन में वायरस से निपटने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है। अगर यह अधिक समय तक रहने के लिए है। ये पुस्तक पाठकों को डराए बिना घातक महामारी की चुनौतियों के परिक्षेप पे अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है वो कोविड-19 से लोगों को बेहतर तरीके से अवगत कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सोराइसिस डे 2020 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन IFPA द्वारा हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड जो सोराइसिस डे है अथवा विश्व सोराइसिस दिवस है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है वो सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस से पीड़ित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में जागरूकता पैदा करना और उसकी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। जो 2020 का जो थीम थी सोराइसिस दिवस की वो थी इनफॉर्मड। क्या थी? इनफॉर्मड थी वो। इसकी 2020 की है वो थीम थी। सोराइसिस एक तरह का स्किन रोग होता है जिसकी वजह से स्किन सेल्स 10 गुना तेज हो जाते हैं। सोराइसिस में स्किन में एक मोटी परत जम जाती है जो कि लाल रंग में खुरदरे रूप में उभर कर आ जाती है। अभी जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोराइसिस एसोसिएशन के अध्यक्ष है वो कौन है? होसे वेवरू। कौन है? होसे वेवरू। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में। और इसका मुख्यालय है वो है स्वीडन के अंदर है। कहाँ पे है? स्वीडन के अंदर है वो इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल इंटरनेट डे 2020 कब मनाया गया? तो कब मनाया गया इंटरनेट डे? वो भी 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को है वो इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया गया। हर साल 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल इंटरनेट डे मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के इतिहास को चिन्हित करना है। ये दिन पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिसे वर्ष 1969 में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजा गया था। अभी जो चार्ली क्लाइन जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस के एक छात्र प्रोग्रामर थे, उन्होंने 29 अक्टूबर 1969 को दुनिया में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक संदेश एल्लो के प्रसारण की खोज की थी। उस समय इंटरनेट को एरापेंट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क कहा जाता था और 2005 में पहला मौका था जब दुनिया में 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस है वो मनाया गया। उसके बाद से ये जो इंटरनेट दिवस है वो हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व CM केशुभाई पटेल का निधन हुआ है? तो किस राज्य का हुआ है? भी ये गुजरात राज्य के थे केशुभाई पटेल। ये इनका हाल ही के अंदर 92 ईयर के एज में इनका निधन हो गया। उन्होंने 1995 में कुछ महीनों के लिए और फिर मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह गुजरात विधानसभा में 6 बार सदस्य रहे थे और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा का हिस्सा भी थे। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा
विश्व सिटीज दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये दिन वैश्विक शहरीकरण में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रुचि को बढ़ावा देने और बैठक में देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और शहरीकरण की चुनौतियों का सामना करने और दुनिया भर में सतत शहरी विकास को वो बढ़ावा देने के लिए ये दिवस है वो मनाया जाता है। इस साल की जो थीम थी वो थी वैल्यूइंग और कम्युनिकेशन एंड सिटीज। अभी जो विश्व इसका हिस्ट्री क्या था, इसमें जो यूएन हैबिटेट द्वारा अर्बन अक्टूबर को दुनिया की शहरी चुनौतियों पर जोर देने और अंतर्राष्ट्रीय शहरी एजेंडा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जोड़ने के लिए 2014 में शुरू किया गया था। वर्ष 2020 में 7वां विश्व सिटीज दिवस वैश्विक उत्सव है, क्योंकि इस दिन को 31 अक्टूबर 2014 को शंघाई चीन में इस दिन की क्या हुई थी, शुरुआत की हुई थी। और उसके बाद से हर साल है वो 31 अक्टूबर को है वो वर्ल्ड सिटीज डे है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट सुन चलते हैं, हाल ही में से किसको IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया था? ये ओम पुरी। आपको पता है एक दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी है, को इंडिया का जो इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन IIFFB है 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन US में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय शेफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर्स फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बैनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रिस्ट की भूमिका निभाई थी। बोस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए शिलाजा अंबू को दिया गया और भारत के लिए किसको दिया गया? IIFB का ओम पुरी। मरणोपरांत इनके नंदिनी पुरी को अवार्ड है वो दिया गया था। नहीं सुन चलते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पता है 2014 से हर साल है वो 31 अक्टूबर को भारत के जो लोहे पुरुष जिसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन दिग्गज नेता की 145वीं वर्षगांठ है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और बाद में देश के एकीकरण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। अभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड गुजरात में हुआ था। वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय संघ बनाने के लिए कई भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और स्वतंत्रता के दौरान उन्होंने कई रियासतों को भारतीय संघ में विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक सामाजिक नेता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। बारदोली की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। जो बारदोली की महिलाएं हैं उनके द्वारा ही वल्लभ भाई पटेल इनका पहले नाम था, बाद में इनका जो सरदार की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता। भारत को एकीकृत एक भारत और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए उनके महान योगदान के लिए उन्हें भारत के वास्तविक एकजुटता के सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत के नागरिकों से श्रेष्ठ भारत, सबसे बेहतर भारत बनाने के लिए एकजुट होने का अनुरोध किया। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षण सत्य के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की थी। गुजरात के जो नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रतिमा उनके सम्मान के अंदर बनाई गई है। नेक्स्ट सुन चलते हैं, भारत के मध्य एशियाई देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है? तो कितने डॉलर का किया है? $1 बिलियन का भारत ने क्या किया है? मध्य एशियाई देशों के लिए वो क्रेडिट लाइन का विस्तार करने के लिए 1 बिलियन की सहायता दी गई है। अभी जो भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर S जयशंकर, उनकी अध्यक्षता में भारत मध्य एशिया संवाद की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य एशिया की सभी 5 देशों जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसमें भाग लिया था। बैठक के दौरान भारत ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, IT, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में मध्य एशियाई देशों की जो प्रायोरिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहता है, प्रमुख विकासात्मक परियोजनाओं के लिए $1 बिलियन की लाइफलाइन क्रेडिट की घोषणा की है और इन देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने की पेशकश थी। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री
विशेष अतिथि के रूप में इस बैठक में शामिल हुए थे और पहला जो भारत मध्य एशिया संवाद था 2019 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में धरनी पोर्टल इनमें से किस राज्य में लॉन्च किया गया था? किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, कौन है? के चंद्रशेखर राव है। उन्होंने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल का लॉन्च किया है। राज्य सरकार अब इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और म्यूजिटेशन सहित सभी संपत्ति लेन देन का ब्यौरा रखेगी। धरनी वेब पोर्टल है वो संपत्ति से संबंधित लेन देन सहित सभी प्रक्षेलन के लिए एक वन स्टॉप पोर्टल है और पोर्टल पंजीकरण प्रक्रिया में किसी भी खामी को दूर रखते हुए सभी भूमि और संपत्ति से संबंधित जानकारी को ऑनलाइन स्टोर किया जाता है। ये कृषि भूमि के पंजीकरण, उत्तराधिकार और यहाँ तक कि विभाजन को सरल बनाएगा, जो सुनिश्चित करेगा कि पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाए और भू स्वामित्व को तुरंत ई पेटीदार पासबुक प्रदान की जाए। अभी तेलंगाना में किया तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तो है तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना की राजधानी आपको पता है कौन सी है? हैदराबाद है। और तेलंगाना एक आंध्र प्रदेश से ये वो अलग हुआ था। नेक्स्ट वन चलते हैं। हाल ही में वे 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में इनमें से किस भारतीय फिल्म को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया? तो किसको दिया गया? गली बॉय को। गली बॉय एक मूवी है, उसको एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की फिल्म पुरस्कारों में भारतीय जो फिल्म है गली बॉय को बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड कर्स काले और द साल्वेज ऑडियो कलेक्टिविटी को दिया गया। गली बॉय का निर्देशन है वो जोया अख्तर ने किया है। गली बॉय में रणबीर सिंह और आलिया भट्ट ने प्रमुख है वो भूमिका निभाई थी। आपको पता है एक बवाल भी हुआ था पहले इस गली बॉय के लिए, जो एक्टर है वो सुशांत सिंह चुने गए थे, बाद के अंदर कुछ कारणों की वजह से वो नहीं आए और उनको जगह पे करण जौहर को है वो इन्होंने इनको रणबीर कपूर को इनको जगह दी। और इसी के चलते इसको एशियाई फिल्म पुरस्कार है 2020 में इनको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का पुरस्कार है वो गली बॉय को दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।